इन्वॉल्व रहते हैं, 100% सपोर्ट करेगी। और उसकी क्योंकि पहले जो हम देख रहे हैं कानून जो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज जमशेदपुर हमारी टीम आई है, चूँकि महिला विकास मंच पूरे देश में प्रताड़ना पे काम कर रही है और झारखंड में लगातार पुरुष प्रताड़ना को लेके, झारखंड नहीं पूरे देश में हो रहा है, पुरुष प्रताड़ना को लेके हमारे पास लगातार बहुत सारे केस आ रहे हैं। तो महिला विकास मंच पूरे देश से, हमारे सरकार से ये डिमांड कर रही है पूरे देश में कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग का गठन किया जाए। और जहाँ तक जमशेदपुर की बात है तो 2 बड़े केस के मामले थे। 92/2020 केस जो है, जिसमें लड़की का 7 बार एबॉर्शन होता है, जो उसने बयान दिया, 3 बयान दिया कोर्ट में, तीनों बयान में 376 का मामला है। तो ये 7 बार एबॉर्शन के बाद 376 लगना, वो कहीं ना कहीं एक अलग रेप केस का मामला होता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे रेप होती है, इसमें रेप नहीं होती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सेक्स होती है। तो इसको रेप केस का मामला हम नहीं बोल सकते हैं। इस पे संशोधन, मतलब जो सही में संगीन अपराध है उस पे हमें 376 चाहिए, लेकिन जो अफेयर्स में 376 लगते हैं उसमें महिला विकास मंच बदलाव का डिमांड कर रही है और सरकार से अनुरोध कर रही है कि इस धारा पे संशोधन की आवश्यकता है। और बहुत संगीन मामला है जिसमें लाखों लड़कों के भविष्य, पुरुषों के भविष्य के और उनके जीवन का सवाल है। आज क्या क्या जमशेदपुर में टीम गठित की आपको? नहीं, जमशेदपुर पहले से हमारी कार्यरत थी। ये केस के मामले 2-4 केस ऐसे आए हैं जिसमें एक केस में लड़के ने सुसाइड कर लिया, एक केस में लड़के जेल चले गए, जहाँ पे ये तमाम मामलों में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं हमारे पास जिसमें लड़के का कोई दोष नहीं और 376 लग के वो प्रताड़ित हो रहा है, भागा फिर रहा है या तो जेल में सड़ रहा है। मुख्य मुद्दा क्या आज के कार्यक्रम? मुख्य मुद्दा है पुरुष आयोग का डिमांड और दूसरा मुद्दा है 376 धारा पे बदलाव की आवश्यकता है। उसे बाइफर्केट किया जाए। आइदर जो रेप होता है, रेप एक बार होता है, रेप बार बार नहीं होता है। ये महिला विकास मंच इस तरफ ध्यान केंद्रित कराना चाह रही है। जहां एक बार का मामला आए उसे 376 में डाला जाए, वो सही में संगीन अपराध है, इसकी घोर निंदा करते हैं हम। लेकिन जहां 8 साल 9 साल अफेयर के बाद 376 लग रहा है, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। लड़कियों के लिए एक संदेश, आप बोलेगा? हम एक लाइन, क्या नाम? एक संदेश। हम लोग आज जिस युग में खड़े हैं, ये सशक्तिकरण पे काम करती हैं, लड़कियां सशक्त हैं। इस सशक्तिकरण को दूसरी धारा में मत ले जाइए। आप पढ़ने का उपयोग अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कीजिए। अगर कहीं भी प्रताड़ना होता है और उसका आप दुरुपयोग करते हैं, तो वो जो सच में प्रताड़ित हो रही हैं, सच में रेप हो रहा है, उनके लिए बहुत दुखद हो रहा है, क्योंकि न्याय उनको आपके कारण नहीं मिल रहा है। तो हर लड़कियों के लिए एक संदेश कि अगर कोई दुखी है तो प्लीज़ उसका साथ दें, और अगर कोई गलत कर रही है तो सब लड़की एकजुट हो जाइए और उस लड़की के लिए भी आप सब एकजुट होके उनको भी पहुंचाइए थाने में, ये लड़की गलत कर रही है।